सीसीडी का क़याम कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता। सवाल ये है कि अगर फैसले चुनावों में होने हैं, तो अदालती निज़ाम कहाँ खड़ा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मोहम्मद जैद खान आपसे मुखातिब हूँ। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि सीसीडी का क़याम के बाद जराइम में खातिर ख्वाह कमी वाक़या हुई है, लेकिन सीसीडी का क़याम कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता। फिर भी हमारा मुआशरा ऐसे ही निज़ाम का मुतलाशी है और जालिम को ऐसे निज़ाम से खौफ आता है जिसे मुल्ज़िम को बिना मुजरिम साबित किए इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। अवाम में सीसीडी की मकबूलियत इस बात का सबूत देती है कि हमारा मुआशरा ज़हनी तौर पर इस फोर्स को कबूल कर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर फैसले चुनावों में होने हैं, तो अदालती निज़ाम कहाँ खड़ा है? इंसानी हकूक नाम की चीज़ कानून में क्यों मौजूद है? इन्हीं दो सवालात के जवाब मिल जाएं तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हैसियत क्या है। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल मफलूज हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई ऐसे है। पाकिस्तान में इंसाफ की तवक्को करना निज़ाम के खिलाफ बगावत है। ये महज मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा है। पाकिस्तान में जमहूरियत तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। ये महज मुझे ऐसा लगता है या वाकई ऐसा है? मेरे इन सवालात के जवाबात शायद इस उलझी हुई पहेली को सुलझा दें जिसने मेरे जहन में गुंजल डाले हुए हैं और मुझे इस निज़ाम के खिलाफ उकसाने पर मजबूर किए हुए है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, मैं इस तहरीर के जरिए लाखों लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, क्योंकि नौजवानों को जब इनके सवालात के जवाब नहीं मिलते तो इंतजामिया, मुकन्ना और अदलिया इनकी सोच को अमल में आने से नहीं रोक सकती।